हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोगों को टॉपिक बताएंगे नंबर सिस्टम। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं और इस टॉपिक के नंबर सिस्टम को कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है ना? आज इस टॉपिक को लेके चलते हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले क्या नंबर। नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्याओं। क्या बोलते हैं? संख्याओं। ठीक है ना? तो संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं? संख्याओं कितने प्रकार के होते हैं, आज हम उसको डिटेल में बता देते हैं आप लोगों को। ध्यान से समझिएगा आप लोग। आपका प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, इसमें आपका क्या आएगा? सिर्फ गिनती वाली संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना भी लिख सकते हैं। दूसरा आपका बताते हैं पूर्ण संख्याओं। क्या बताएंगे? पूर्ण संख्याओं। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसमें आपका प्राकृत संख्याओं के साथ एक जीरो जुट जाएगा, एक जीरो की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसके बाद भी वही होता है। प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आ रहा है और आपका पूर्ण संख्या में जीरो आ रहा है। ठीक है ना? आगे चलते हैं आपका पूर्णांक संख्याओं। ध्यान से समझिएगा। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में देखिए आपका क्या होगा, इसमें माइनस आपका जुड़ जाएगा। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह आपको होगा। और आगे चलते हैं आपका पूर्णांक के बाद परिमेय संख्या एक होता है। परिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए इसमें इतना सा आपका हुआ क्या? देखिए प्राकृत संख्याओं को हम लोग जो है ना पूर्ण संख्याओं, जो प्राकृत संख्या जितने भी होगा सबको हम पूर्ण संख्याओं कह सकते हैं। पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्याओं कह सकते हैं और सभी पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्याओं कह सकते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे, सभी पूर्णांक संख्याओं को पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, सभी परिमेय संख्याओं को पूर्णांक संख्या नहीं कहेंगे। ओके, अब इसके अलावा अब चलते हैं हम लोग सम संख्याओं। सम संख्याओं किसे कहते हैं? सम संख्या यानी संख्याओं के अंतिम अंक, संख्याओं के अंतिम अंक में, ध्यान समझिएगा, अंतिम अंक जो होगा संख्याओं का क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, यानी सम ही होना चाहिए, तो आपका सम संख्या हो जाएगा। और देखिए विषम संख्याओं, विषम संख्या में अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा, तो आपका वो संख्या विषम संख्या होगा। आगे समझ आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसको मिटा दें, सम विषम तक बता दिए। ठीक है, 6 नंबर तक। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अब हम लोग किस संख्याओं पे? अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या उस संख्याओं को कहते हैं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्याओं से भाग नहीं लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ओके, जैसे देखिएगा 2 में आपका किसी से भाग लगेगा सिर्फ 1 और 2 से लगेगा। इसका जो गुणनखंड होगा सिर्फ 1 से लगेगा और 2 से, और किसी से भाग नहीं लगेगा, ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। 3 में आपका 1 से लगेगा और 3 से लगेगा, ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। 5 इसमें 1 से लगेगा और 5 से। समझ आ गया आप लोगों को ना? अभाज्य संख्या मतलब एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्याओं से भाग नहीं लगे। ओके, अब चलते हैं आगे भाज्य संख्याओं। जस्ट अभाज्य का उल्टा है। इसका मतलब क्या? इसमें सिर्फ एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगा, और इसमें जो होगा आपका एक या स्वयं को छोड़कर और किसी दूसरे संख्या से भाग लगे, यानी जिसका गुणनखंडों की संख्या 2 से
अधिक हो, इसमें आपका अभाज्य में गुणनखंड की संख्या केवल 2 ही होगा, ठीक है ना। और इसमें आपका दिखाते हैं, आपके बीच में 4 छोड़े ना, 4 का गुणनखंड आपका किससे किससे डिवाइड लगेगा, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से। इसमें गुणनखंडों की संख्या 3 हो गया, तो आपका ये भाज्य संख्या हो गया। क्या समझ में आया? देखिए दोस्त, और यदि आप हम लोग 6 लेते हैं एक दोस्त, तो दोस्त क्या होगा, 1 से भी खाएगा, 2 से भी खाएगा, 3 से भी खाएगा और 6 से भी खाएगा। तो ये दोस्त ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो दोस्त आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसमें क्या अंतर है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग चलते हैं, देखिए दोस्त, और अभाज्य संख्याओं के भी कुछ टाइप होते हैं, उसको भी आज क्लियर ही करवा देते हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्याओं के देखिएगा कि आपका जो है ना, आपका सिर्फ समअभाज्य संख्या एक ही होगा। क्या? समअभाज्य संख्या आपका केवल और केवल 2 ही होगा, 2 के अलावा आपका कोई भी एक भी समअभाज्य संख्या नहीं होगा, सब विषम अभाज्य संख्या होगा। और देखिए इसी में हम लोग बोलते हैं कि एक और नाम सुने होंगे आप लोग, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या वैसी अभाज्य संख्याओं को कहते हैं जिन 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो। क्या हो? अंतर कितना हो? 2 हो। जैसे आप ले लेते हैं 11 और 13, दोनों आपका क्या है? अभाज्य संख्या है ना, दोनों का अंतर कितना हुआ? 2 हुआ, तो ये दोनों आपका क्या हुआ? जुड़वा अभाज्य संख्या। एक और ले लीजिए 17 और 19, दोनों अभाज्य संख्या है ना, और इसका अंतर कितना हो जाएगा आपका? 2। ये क्या हुआ? जुड़वा अभाज्य संख्या। एक और होता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जिसका यस्यप 1 हो। यस्यप बराबर 1। जरूरी नहीं कि दोनों अभाज्य संख्या हो, इसमें यह जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य संख्या ही हो। जैसे हम ले लेते हैं 5 और 6, 5 और 6, दोनों का यस्यप आप निकालिएगा, कितना आएगा आपका? 1 होगा। इसको हम सअभाज्य संख्या बोलेंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब देखिए एक ले लेते हैं 11 और 14, दोनों का यस्यप क्या होगा? निकाल के देखिए, यस्यप आपका क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या। ओके।